प्रेतरथ का साया दूसरा अध्याय। गांव वालों को लगा कि सिर को मंदिर में रखकर पूजा करने से आत्मा को शांति मिल गई है और डर खत्म हो गया है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी थी। पंडित जी ने सिर को तो शरीर से अलग कर दिया था, मगर यह नहीं बताया था कि उस सिर को हमेशा के लिए दफनाना होगा। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, मगर कुछ ही हफ्तों बाद गांव वालों ने महसूस किया कि उनके सपने अजीब हो गए हैं। हर रात उन्हें दूर से एक धीमी खुरों की आवाज सुनाई देती थी और उनके सीने पर एक भारी दबाव महसूस होता था, जैसे कोई विशाल वजन उन्हें दबा रहा हो। एक चांदनी रात गांव के मुखिया ने चुपके से मंदिर की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि सिपाही का सिर, जिसे मंदिर में रखा गया था, हल्का हल्का चमक रहा है और उससे निकलती हुई काली रोशनी हवा में तैरकर दूर किले की ओर जा रही है। असल में सिर को शरीर से अलग करने के बाद सिपाही की आत्मा मुक्त नहीं हुई थी, बल्कि दो हिस्सों में बंट गई थी। एक हिस्सा घोड़े के शरीर में समा गया, जिससे घोड़ा और भी तेज और अदृश्य हो गया। दूसरा हिस्सा हाथी के शरीर में समा गया, जिससे हाथी की ताकत अब बस क्रोध और विनाश में बदल गई थी। दोनों जानवर, काला कंकाल घोड़ा और क्रोधित सफेद हाथी मेघराज, अब सिपाही के सिर से नियंत्रित होते थे। अगली अमावस्या को रात के ठीक 12 बजे मंदिर में रखा सिर जोर से जमीन पर गिरा और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। गांव वालों ने डर से देखा कि किले की तरफ से दो परछाइयां आ रही हैं। पहला था काला घोड़ा, मगर अब वह जमीन पर नहीं चलता था। वह हवा को चीरता हुआ आता था और उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा भी जलने लगती थी। दूसरा था मेघराज, अब वह पूरी तरह काला हो चुका था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका चिंगाड़ ऐसा था कि लोगों के कान के पर्दे फटने लगे। मगर सबसे भयानक बात यह थी कि जब वे गांव के पास पहुंचे तो दोनों जानवर एक दूसरे के पास आए और आपस में मिल गए। वहां अब कोई घोड़ा या हाथी नहीं था। वहां था एक विशाल, काला, भयानक अंगहीन प्रेतरथ, फैंटोम चैरियट। यह रथ घोड़े की तेजी से भागता था और हाथी की ताकत से घरों को कुचलता था। इसके ऊपर सिपाही का सिर हवा में तैरता था, जो अपनी भयानक आंखों से सबको देखता था। गांव के लोगों को समझ आ गया था कि उन्होंने सिर्फ आत्मा को